Hi everyone, a very beautiful good evening to each and every one of you. I hope that you guys are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. I am Aditi and I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. Thank you so much for being a part of my channel. Thank you so much for subscribing, commenting, liking everything because gratitude is mandatory and I am grateful for each and every one of you because you guys are giving me the true motivation. Okay, so without wasting any further time, let's just see what is the topic of today's reading. Today we are gonna see that what is the most discussed thing about you. Okay, इट मीन्स जो बिहाइंड द बैक चल रही हैं, मोस्ट डिस्कस चीज़ें हैं आपके बारे में, उनको जानने की कोशिश करेंगे विद द कार्ड्स. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है, बने रहिएगा लास्ट तक. तो शुरू करते हैं. जस्ट प्रे टू यूनिवर्स कि आपको इस रीडिंग के थ्रू जो भी जानने मिले, जो भी चीज़ें आप इस रीडिंग के थ्रू सुनो, वो आपको एक मोटिवेशन या फिर एक गाइडेंस का सोर्स आपके लिए साबित हो एंड आप उससे कुछ ना कुछ सीख पाओ. चलिए फिर शुरू करते हैं. लेट्स जस्ट सी what is the most discussed topic about you guys. Let's see what is the most discussed topic about you. Let's see what is the most discussed topic about you. Let's see what is the most discussed topic about you. Let's see what is the most discussed topic about my viewers. The Fool. Okay, the Fool and the King of Sword. Okay, so what I can see with these two cards is that people often discuss that you guys have ego or attitude because you guys are very selective about people or things. या तो आप बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो लोगों के लिए, चीज़ों के लिए, अपने ओपिनियंस के लिए, या फिर आपके सराउंडिंग्स में आपको किसको रखना है, किससे बात करनी है, किसको आंसर करना है, आप इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो सकते हो. मे बी यू गाइज डोंट लाइक एंटरटेनिंग पीपल, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड है ना यहाँ पर, द फूल है ये. दिस कार्ड इज डिपिक्टिंग दैट यू गाइज आर समवन जो कि अपनी मौज में चलते हुए जा रहा है एंड यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स एनीवन. ठीक है, आप किसी की तरफ अटेंशन पे नहीं कर रहे हो. आपको पता है पीपल कैन गिव यू एडवाइस, लेकिन लेना ना लेना वो आपके ऊपर है. तो हो सकता है कि लोग आपको ओपनली एडवाइजेस देते हैं बट आप नहीं लेते हो. आपको करना वो है जो आप अपनी मर्जी से करने वाले हो, जो आप अपनी मर्जी से चीज़ों को देख रहे हो, जिस तरीके से आपने चीज़ों को जाना है तो आप उसी तरीके से चीज़ों को फॉलो अप करोगे, उसी तरीके से चीज़ों को लोगे. तो लोग ना ये डिस्कस करते हैं मे बी यू हैव एटीट्यूड प्रॉब्लम, मे बी यू हैव ईगो, क्योंकि आप सिलेक्टिव हो चीज़ों को लेके. एंड विद दिस किंग ऑफ सोर्ड पीपल ऑफन डिस्कस के आपकी जो चीज़ें हैं, आपके अराउंड जो लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपको किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, वो उन चीज़ों को लेकर भी ना बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो सकते हो. या फिर आपके एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे हो सकते हैं, मे बी यू गाइज डोंट हैव एनी थिंग इन साइड. ठीक है, आपके अंदर हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ ना चल रही हो, लेकिन जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, उसको देखकर पीपल आर थिंकिंग दैट यू गाइज हैव एटीट्यूड और समथिंग. तो बहुत ओपनली ये चीज़ डिस्कस हो रही है आपके पीछे दैट कुछ ना कुछ तो आपके अंदर है, कुछ ना कुछ तो एटीट्यूड, कुछ ना कुछ तो ईगो आप लोग लेकर बैठे हुए हो, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव लग रहे हो उनको. आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को लेकर पिकी लग रहे हो. एकदम से होती है ना किसी इंसान का पिकी नेचर होता है, तो दीज पीपल आर थिंकिंग दैट यू आर वेरी पिकी, हैंस यू हैव एटीट्यूड एंड यू हैव स्लाइट ईगो. और आई थिंक दिस इज़ नॉट बैड. ये बेकार चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है. आई थिंक होना भी चाहिए इंसान को, हर चीज़ के लिए सिलेक्टिव होना चाहिए. ठीक है, ऐसे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए इंसान को. आई थिंक दिस पीपल आर थिंकिंग दिस ट्रेट एज नेगेटिव, बट ये आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है. ठीक है, तो बहुत हाई चांसेस हैं ये चीज़ आपके बारे में डिस्कस हो रही है और आपको मनमोजी भी देखा जा रहा है. दिस विद दिस फूल कार्ड दिस पीपल आर थिंकिंग दैट यू आर वेरी मनमोजी काइंड ऑफ पर्सन, जो कि अपनी मर्जी से चलते हुए जा रहा है और लोग उसको आकर एडवाइस दे रहे हैं. दिस डॉग इज़ स्टॉपिंग दिस पर्सन, लेकिन ये किसी की नहीं सुन रहा है. हालांकि इसको अपने अच्छे बुरे का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए अच्छी है या बुरी है, लेकिन इसको फिर भी किसी से मतलब नहीं है, ये चलते जा रहा है अपनी मस्ती में. तो ये चीज़ तो बहुत ओपनली आपके बारे में डिस्कस हो रही है बिहाइंड योर बैक दैट आप बहुत ही ज़्यादा मनमोजी हो, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा ईगो या फिर एटीट्यूड हो सकता है, चाहे वो होना, बट आपके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर या फिर आपके पिकी नेचर को देखकर ये बहुत ही ज़्यादा डिस्कस होते हुए दिखाई दे रही हैं चीज़ें. ओके, and who is discussing all of these things, especially someone from your family, someone from योर फ्रेंड सर्कल, या फिर कोई कॉमन फ्रेंड जिसके साथ आपका ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है या फिर आप करते नहीं हो.
बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स, उनकी वजह से आप नहीं इन पर्सन से इंटरेक्ट करते हो, ये लोग ज़्यादा सोचते हुए आपके बारे में नज़र आ रहे हैं, डिस्कस करते हुए ये नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर कोई ऐसा भी पर्सन है ना जो आपको बहुत अच्छे से जानता है, वो आपकी स्ट्रेट को पकड़ पा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पिकी हो एक्चुअली में, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है यू कुड बी अ लिब्रा, जेमिनाई और एक्वेरियस। स्पेशली आप एक्वेरियस हो सकते हो, बिकॉज एक्वेरियस की थोड़ी सी ट्रेट्स होती हैं, ठीक है, कि वो बहुत ही ज़्यादा पिकी होते हैं, ठीक है। चलिए फिर और देखते हैं, लेट्स सी what else is there for you, let's see और क्या कुछ आपके बारे में डिस्कस कर पा रहे हैं लोग behind your back, let's see। जजमेंट, आई थिंक यू आर ए कर्मा बिलीवर और समवन जो कि कर्म पर विश्वास रखने वाले पर्सन होते हैं ना, उस तरीके का आपको देख पा रहे हैं विद दिस जजमेंट कार्ड। एंड अच्छे के साथ आप अच्छे हो सकते हो, बुरे के साथ आप बुरे हो सकते हो, कुछ इस तरीके का आपका नेचर हो सकता है। एंड मुझे ऐसे भी दिख रहा है बहुत ओपनली ना आपकी फैमिली मेम्बर या फिर समवन जो कि आपको बहुत डीपली जानता है, जो कि आपको बहुत अच्छे से जानता है, दीज पीपल आर सेइंग दैट यू आर समवन जो कि बातों को शायद अंदर नहीं रखता है, जो कि शायद बातों को, जिसको जो चीज़ें बोलनी है या फिर जिसको जो चीज़ें सर्व करनी है, यू आर वेरी गुड एट इट, ठीक है। आप सर्व कर देते हो उन चीज़ों को, एंड आप किसी भी चीज़ को मन में नहीं रखते हो, आप जजमेंट दे देते हो, ठीक है। एक तरीके से जजमेंट देना होता है ना कि इस पर्सन ने जजमेंट दे दिया सबको, हाँ आपने ये चीज़ करी है, आप यहाँ पर गलत हो, यू हैव दैट ओडेसिटी कि आप इस चीज़ को बोल सकते हो किसी के भी फेस पर। एंड पीपल आर डिस्कसिंग इट, स्पेशली योर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके फैमिली मेम्बर्स आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसा फैमिली में से, कोई ऐसा फ्रेंड में से जो कि आपके बिहाफ पर बोलते हुए नजर आ रहा है दैट यू आर समवन के जो कि जजमेंट दे देता है या फिर जो कि चीज़ों को मन में नहीं रखेगा। एंड किसी ने कुछ चीज़ें करी हैं, किसी ने कोई सर्टेन वर्क करा है, तो आपके अंदर वो ऑडेसिटी है कि आप उसको बोल सकते हो कि आपने ये चीज़ गलत करी है। या फिर अगर किसी ने अच्छा करा है तो आप उसको ना अच्छा बोलते हुए भी एक कदम पीछे नहीं हटते हो, आप उसको अच्छा बोलने की भी हिम्मत रखते हो। इट मीन्स यू आर गिविंग जजमेंट अकॉर्डिंगली, ओके। आप जजमेंट अकॉर्डिंगली दे रहे हो सबको जो जैसा कर रहा है। आपके अंदर कोई बायसनेस नहीं है, आपके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यू गाइज आर वेरी वेरी फ्री, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फ्री हो, एंड आपको किसी चीज़ से मुझे लग रहा है रिजल्ट की भी, किसी की भी टेंशन नहीं होती। आप नहीं सोचते हो कि नेक्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन आपके बारे में क्या कुछ सोचेगा, क्या कुछ बोलेगा। यू गाइज हैव दैट पावर कि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो चीज़ है कि आप जजमेंट दे देते हो और आप सेकेंड टाइम सोचते नहीं हो, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बोलने से पहले सोचेंगे या फिर सिलेक्टिवली बोलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यू गाइज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, एंड यू गिव जजमेंट विदाउट एनी बायसनेस, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, ये भी आपके बारे में डिस्कस हो रही है। एंड दिस इज द पॉजिटिव ट्रेट विच पीपल ऑफन डिस्कस अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, ठीक है। ये बहुत पॉजिटिव चीज़ में आएगा आपके लिए, क्योंकि ये अच्छाई के लिए बोला जा रहा है आपके लिए, क्योंकि आप किसी के लिए मन में बातें नहीं रख रहे हो, आप किसी के लिए मन में कोई खराब चीज़ें नहीं रख रहे हो। यू गाइज आर सेइंग इट ऑन द फेस, दिस इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट यू, ओके। तो ये डिस्कस हो रही है आपके बारे में। चलिए और कुछ देखते हैं। अभी मुझे अंडरनीथ द डेक मून कार्ड भी दिखा था। सो मुझे ऐसा लग रहा है आप बेशक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हो, बट आपकी जो खुद की लाइफ है उसमें जो कुछ पर्सनल लेवल पर जो चीज़ें चलती हैं या फिर आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, आप उसको जल्दी से डिस्कस नहीं करते हो किसी के साथ में भी, ठीक है। ऑल्दो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि बहुत ही ज़्यादा कुछ आपकी लाइफ में पर्सनल लेवल पर बहुत ही कुछ गंभीर मामले चल रहे हैं, बट स्टिल यू गाइज फील के किसी को भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने से ज़्यादा बेटर है कि उसको अकेले में बैठकर सोल्व करा जाए, या फिर आप बिलीव करते हो कि खुद से चीज़ों को समझा जाए, खुद से उन पर एक्शन लिया जाए, खुद से चीज़ों से बाहर निकला जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग ना बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पर्सनल लेवल पर खुद ही सोल्व करना पसंद करते हो, किसी अदर पर्सन को इन्वॉल्व करना पसंद नहीं करते हो। अगेन यू गाइज आर वेरी पिकी इन दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। आप इस थिंग में भी बहुत ज़्यादा पिकी नज़र आ रहे हो, ठीक है। जजमेंट आप देते हो बेशक, एंड किसी के लिए आपके मन में कोई बुरी चीज़ भी नहीं दिख रही है, क्योंकि जजमेंट कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड दिखाई दिया है मुझे। बट आप जो हो अपनी चीज़ों को अपने तक ही रखते हो, आपको नहीं पसंद कि आप उस चीज़ को जाकर माइक लेकर किसी को बताओ, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। अगेन वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस, ठीक है। चलिए वो देखते हैं what else is there for you, let's see what else is there for you, let's see what else is there for you, let's see और क्या कुछ लोग आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। द टावर,
ओके, टावर क्यों आया है मुझे यहाँ पर? द टावर कार्ड इज हियर एंड द 5 ऑफ सोर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पर्सनल लेवल पर जो आपकी चीज़ें हैं जो आप डिस्कस नहीं करते हो, दिस कुड बी अ थिंग, मे बी आप लोगों ने कुछ चीटिंग फेस करी है लाइफ में, या फिर आप लोगों ने कुछ बेट्रेयल फेस किया है, या फिर आप लोगों ने सडन चीज़ों को चेंज होते हुए देखा है, या फिर आपने सडनली लोगों को चेंज होते हुए देखा है, अपने परिस्थिति सर्कमस्टांसेस को चेंज होते हुए देखा है। हैंस यू गाइज डोंट बिलीव ऑन एनीवन, ठीक है? तो आप किसी पर बिलीव नहीं कर पाते हो, इसलिए अपनी चीज़ों को पर्सनल लेवल पर रखते हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है पीपल आर डिस्कसिंग दैट यू गाइज डोंट सीक सिंपैथी। आप सिंपैथी सीख नहीं करते हो, आप अपनी चीज़ें अपने तक रखते हो ताकि आप खुद से एग्जीक्यूट कर पाओ चीज़ों को, खुद से उनसे बाहर निकल पाओ, खुद से उन चीज़ों पर वर्कआउट कर पाओ। इसकी बजाय कि आप दूसरों से सिंपैथी गेन कर रहे हो, दूसरों से चीज़ें आप दूसरों से वैलिडेशन मांग रहे हो, ठीक है? यू गाइज डोंट सीक वैलिडेशन फ्रॉम एनीवन, ठीक है? आपको किसी का वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बहुत बहुत एथिकल वे में आप चीज़ों से बाहर निकल कर आते हो, आपके कुछ मोरल्स हैं, आपके कुछ इथिक्स हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, सर्टेन सेट ऑफ रूल्स हैं आपकी लाइफ में जिनको आप फॉलो करते हो, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है? तो लोग ने ये भी बहुत पॉजिटिव चीज़ निकल कर आई है, क्योंकि उनको चाहिए कि शायद अगर आपके मन पर कोई बोझ है, या फिर इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हो विच इज़ वेरी हार्श, विच इज़ वेरी लाइक एग्जॉस्टिंग, ठीक है? अगर आप ऐसी सिचुएशन से जा रहे हो तो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या फिर आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो चाहते हैं कि आप डिस्कस करो उन चीज़ों को, बट आप डिस्कस नहीं करते हो, तो वो लोग आपस में ये चीज़ें डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं दैट यू गाइज डोंट शेयर योर प्रॉब्लम्स दैट ईजीली विद एनीबडी, ठीक है? तो ये लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों को पर्सनल लेवल पर ही सोल्व करने पसंद करते हो, और आप इतनी जल्दी किसी से भी शेयर नहीं कर सकते हो सकता है आपने पहले ये सब चीज़ें करके देखी हैं, बट नाउ यू गाइज डोंट ट्रस्ट एनीबडी, हैंस आप अपनी चीज़ें अपने तक ही रख रहे हो, ठीक है? ये भी डिस्कस हो रहा है आपके बारे में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं what else is there for you, let's see, और क्या कुछ आपके बारे में डिस्कस हो रहा है, let's see what else people are discussing about you. You guys can suggest me some more topics in the comment section, ठीक है? Again topic should be very common, ठीक है? थोड़े common topic होने चाहिए, and कुछ नए topic होने चाहिए ना, like समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, ऐसा नहीं कि जो सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ हटके करनी चाहिए रीडिंग, ठीक है? आप मुझे बताइए, आप लोग सजेस्ट करिए, अपना दिमाग लगाइए, ताकि आप कितने नए टॉपिक आप मुझे बता सकते हो, या फिर कितना नया कुछ आप लोग ढूंढ के ला सकते हो, तो हम उस पर रीडिंग करने की कोशिश करेंगे, ओके? एंड टॉपिक शुड बी लाइक कि सभी लोगों की लाइफ में वो सिचुएशन जानी चाहिए, ठीक है? तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए फिर लेट्स सी और क्या कुछ आपके बारे में डिस्कस हो रहा है, एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू गाइज कैन रेजोनेट विद ऑल द मैसेजेस कार्ड्स आर गिविंग मी, ठीक है? अगर ये सब आपसे रेजोनेट कर रहे हैं किसी ना किसी लेवल पर, दैट मीन्स दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, ओके? 8 ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड एंड द मून, अगेन यही एनर्जी निकल कर आई है, सो वी विल नॉट पिक दिस एनर्जी अगेन, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर तो लोग आपको थोड़ा मिस्टीरियस समझते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स को पर्सनल लेवल पर रहकर सोल्व करते हो, ये भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? आपके बारे में 8 ऑफ वॉन्ड एंड द पेज ऑफ वॉन्ड, मुझे ऐसा लग रहा है वॉन्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, समथिंग रिलेटेड टू योर फिजिक, समथिंग रिलेटेड टू योर फिजिकल एट्रीब्यूट्स, पीपल डिस्कस दिस टू ईच अदर, ठीक है? आपके फिजिकल एट्रीब्यूट से रिलेटेड, मे बी यू गाइज आर वेरी लाइक समवन जो खुद की बहुत केयर करता है, मे बी यू केयर अबाउट योर क्लोथ्स, आप बहुत ज़्यादा अपने कपड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हो, या फिर जो चीज़ आप पहन रहे हो, जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हो। अभी तो मुझे ऐसा भी लग रहा है, अभी आजकल में जाकर तो आप अपने वर्ड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हो कि आपको क्या चीज़ बोलनी है, क्या नहीं बोलनी, या फिर आप जो हो थोड़ा सा आपके अंदर टॉलरेंस आ गई है। पहले जो आप इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डली लोगों को जवाब दे रहे थे, मे बी यू गाइज आर
नाउ लिमिटिंग योर सेल्फ, ठीक है, आप कुछ लिमिट कर रहे हो चीज़ों को। या तो फिर ये हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी चॉइस आपकी कपड़ों में हो सकती है, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें निकाल कर लाते हो, कहीं से भी लेकर आ रहे हो, बट आप बहुत अच्छी चीज़ें निकाल कर ला रहे हो अपने बारे में, एंड अपने आप को बहुत अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप जितना अच्छा अपने लिए चीज़ें चॉइस कर सकते हो उतनी अच्छी चीज़ें चॉइस कर रहे हो। तो ये चीज़ें भी आपके बारे में डिस्कस होते दिखाई दे रही हैं बिहाइंड योर बैक। एंड ये तो बहुत स्पेशली दिखाई दे रही हैं कि आप दो वॉन्ड्स के कार्ड मुझे एक साथ आए हैं। इट मीन्स फिजिक से रिलेटेड, या फिर आप अपना ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप जो चीज़ें अपने लिए चॉइस कर रहे हो वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स होती हैं, बहुत ही सुंदर होती हैं। देखो ये कितना अच्छे से ना इसने अपने आप को गेटअप लेकर रखा हुआ है। इट मीन्स आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, आप अपनी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, जो सिलेक्टिवली चीज़ें आप लेकर आ रहे हो अपनी लाइफ में वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बहुत डिस्कस होते हुए दिखाई दे रही हैं। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग ना थोड़े से टॉकेटिव नेचर के हो सकते हो, या फिर बहुत ही पोलाइट, या फिर एक इतना अच्छा या फिर इतना फ्रैंक वे ऑफ टॉकिंग आप लोगों का हो सकता है दैट यू गाइज कैन मेक एनीबडी योर्स, ठीक है। आप किसी को भी अपना बना सकते हो, या फिर यू गाइज आर समवन जिसको अगर चार लोगों के बीच में भी बैठा दिया जाए देन यू गाइज कैन मेक दैम योर्स, ठीक है, आप उनको अपना बना सकते हो। ऐसी कुछ आप लोगों की बातें हो सकती हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ आपके बारे में डिस्कस होते हुए दिखाई दे रही है कि आपके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके अंदर वो चीज़ें हैं कि आप किसी को सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी बात से, अपनी वाणी से भी अपना बना सकते हो। ऐसी कुछ चीज़ें लोग आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड अगेन, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव चीज़ निकल कर आई है यहाँ पर। यू कैन बी यू कुड बी अ लिब्रा अगेन। लिब्रा की एनर्जीज हैं, जेमिनाई की एनर्जीज हैं इसके अंदर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियन भी हैं, ठीक है। बेसिकली ज़्यादातर सारे ही हैं, बट बहुत स्ट्रांगली मुझे एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई दिखते हुए नज़र आ रहे हैं कार्ड्स में, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या कुछ आपके बारे में डिस्कस हो रहा है यहाँ पर behind your back which you don't know. Let's see what else people are discussing about you. Let's see what else people are discussing about you. Eight of Cups, the Devil, and here we go the Three of Cups. कुछ लोग आपके एंगर इश्यूज के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं. If you guys have some sort of anger, इफ़ यू हैव एंगर इश्यूज देन पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट इट, ठीक है। आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जा सकता है, या फिर फ्रस्ट्रेशन हो जाती है आपको लोगों से अगर आपके अराउंड लोग हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिवली, अगेन मेरे को आप बहुत ज़्यादा सिलेक्टिवली पार्टी वगैरह अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, या फिर आप इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हो सकते हो, या फिर सिलेक्टिवली आप लोग एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो, ठीक है। सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट होता है ना, उस तरीके के आप इंसान हो सकते हो। तो पीपल सीक योर प्रेजेंस, ठीक है, आपकी प्रेजेंस को सीक करते हैं लोग जब आप वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हो। एंड क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से ना काफ़ी सारे लोग ऐसे हो सकते हो जो कहीं पर भी जाए, या फिर कहीं पर भी आप लोग जा रहे हो, यू गाइज हैव दैट करिश्मा, यू गाइज हैव दैट ओरा कि आप वहाँ पर जितनी भी बोरिंग चीज़ें हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हो समथिंग एक्साइटिंग में, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है आई थिंक। क्योंकि जितने भी लोग मुझे यहाँ पर इन तीनों कार्ड्स के थ्रू दिख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा सैड और सड़ी हुई एनर्जीज में दिख रहे हैं। एंड यू गाइज हैव दैट पावर, यू गाइज हैव दैट ओरा कि आप उन चीज़ों को कुछ एक्साइटिंग में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। कुछ ऐसा जो कि बोरिंग से बोरिंग चीज़ में भी थोड़ा सा पावर डाल दे, बोरिंग से बोरिंग चीज़ में भी जान डाले, इसलिए पीपल सीक योर प्रेजेंस, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो चीज़ें हैं कि आप बेकार से बेकार चीज़ में भी इन्वेस्ट कर दो तो आप वहाँ पर कुछ ना कुछ नया प्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर एक तरीके से होता है ना, फन फन कर दो, या फिर फन डाल दो चीज़ों में, तो वो डालते हुए नज़र आ रहे हो, इसलिए लोग आपकी प्रेजेंस को सीख कर रहे हैं। बट अगेन यू आर वेरी सिलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो आप चीज़ों को लेकर, इसलिए कहीं कहीं आप जाते हो, जहाँ पर भी जाते हो वहाँ पर आप चीज़ें बहुत अच्छी कर देते हो, बहुत पॉजिटिव कर देते हो। विद दिस थ्री ऑफ कप्स पीपल आर सेलिब्रेटिंग विद यू, ठीक है, आपके साथ सेलिब्रेट करना पसंद कर रहे हैं लोग, एंड आपके साथ खुश रह रहे हैं, आपके साथ बेसिकली इमोशंस इन्वॉल्व हैं, आपके साथ हैप्पीनेस इन्वॉल्व है। आप अभी तक
जो भी कुछ मैंने कार्ड्स के थ्रू देखा, आई एम सीइंग दैट यू गाइज आर वेरी नेचुरल, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा नेचुरल किस्म के इंसान हो सकते हो। नो आर्टिफिशियल, ठीक है, कुछ आर्टिफिशियल नहीं है आपके अंदर। नथिंग नथिंग के कुछ कहीं से डाल दिया जाए या फिर कुछ किसी को शो करने के लिए या फिर प्रिटेंडिंग एनर्जीज जो होती हैं वो कुछ भी नहीं है। आप बहुत नेचुरल किस्म के इंसान हो सकते हो, ठीक है, विच इज़ अगेन वेरी गुड, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा नेचुरल दिख रहे हो एंड इन्हीं नेचुरल चीज़ों की वजह से लोग आपके बारे में काफ़ी चीज़ें पॉजिटिवली डिस्कस कर रहे हैं, इवन इफ दे आर डिस्कसिंग इट इन अ नेगेटिव मैनर, देन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स और अकॉर्डिंग टू दैट हायर पावर ऑल द थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव, ठीक है। अगर वो लोग आपको नेगेटिवली ले रहे हैं देन उन लोगों को पता है, उन लोगों को एक्चुअली में पता है दैट आपके अंदर बहुत अच्छी पावर्स हैं या फिर आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है, विच दे कांट डिनाई, ठीक है, जिसको वो डिनाई नहीं कर सकते, जिसको वो डिनाइल में नहीं डाल सकते हैं। सो यू गाइज आर वेरी नेचुरल। अगेन बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, आप बहुत ही ज़्यादा नेचुरल किस्म के इंसान हो। चलिए, कोई बनावट नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, कोई मिर्च मसाला नहीं है, नथिंग हाइब्रिड, एवरीथिंग इज नेचुरल एंड आई लाइक दिस थिंग अबाउट माई व्यूअर्स। ओके, चलिए वो देखते हैं। Let's see what else people are discussing about you. What else people are discussing about you. Let's see what else people are discussing about you. Four of Swords, Five of Cups. You guys feel the pain of others, ठीक है, आप दूसरों का पेन फील कर पा रहे हो एंड यू गाइज आर वेरी काइंड, वेरी हम्बल एंड अंदर से किंग ऑफ कप्स एंड बाहर से किंग ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी आप लोगों की दिखाई दे रही है, ठीक है। यू गाइज कैन फील द पेन ऑफ अदर्स एंड आपको किसी पर्सन का तो छोड़ो, आई थिंक इफ यू आर सीइंग सम एनिमल और समथिंग लाइक दैट जो कि पेन से गो थ्रू कर रहा है एंड यू गाइज हैव दैट काइंडनेस कि आप उसकी भी पेन को समझ सकते हो, ऐसा कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पर, ऐसी कुछ एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। एंड कुछ ट्रोमेटिक चीज़ देखने के बाद आप लोग बहुत डीप एनालिसिस करते हो उस पर, कुछ ऐसी चीज़ आपने देख ली, मुझे स्पेशली ना आपके फैमिली मेम्बर्स की एनर्जी लग रही है, वो लोग ये चीज़ जान पा रहे हैं आपके बारे में, वो लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं डैट आप जब भी कुछ ऐसी ट्रोमेटिक चीज़ें देख लेते हो या फिर जिससे आपको ट्रामा मिल जाए या फिर आप जिससे बहुत ज़्यादा शोक में चले जाओ, आप उस चीज़ को फिर बहुत ही ज़्यादा डिस्कस करते हो, बहुत ही ज़्यादा आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा सोचते हो, इतना ज़्यादा एनालिसिस करते हो उसकी कि आप कुछ ऐसी स्टेट में चले जाते हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सैड हो या फिर आपके अंदर से एक आवाज़ आती है, मैं क्यों हेल्प नहीं कर पाया या फिर मैं ऐसी चीज़ क्यों नहीं कर पाया, ठीक है, मैं अपने एक हेल्पिंग हैंड आगे क्यों नहीं बढ़ा पाया, ऐसा कुछ आप लोगों की एनर्जी हो सकती है। एंड आपके फैमिली मेम्बर ये चीज़ डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर वो किसी को बता रहे हैं कि आपका नेचर कुछ इस तरीके का है, ठीक है। देखो यहाँ पर दिस पर्सन इज टेकिंग अ रेस्ट, ठीक है, या फिर ये सोच रहा है एंड यहाँ पर दीज टू लेडीज आर डिस्कसिंग समथिंग। देन इन चीज़ों से मुझे ये पता चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काइंड किस्म के इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा गिविंग आपका नेचर है, गिवर काइंड ऑफ नेचर यू गाइज हैव, ठीक है। तो आप जो हो, अगर किसी को पेन में देख रहे हो या फिर यू आर सीइंग समबडी लाइक ही इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट एंड आप पेन फील कर पा रहे हो दूसरों का, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव ट्रेट अबाउट यू। ओके, चलिए, लेट्स सी व्हाट एल्स is there for you. Let's see what else is there for you. Let's see. Let me change the cards, ठीक है। गाइडेंस कार्ड लेंगे, उसके थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आपके लिए है। लेट्स सी, गाइडेंस कार्ड लेंगे और गाइडेंस कार्ड के साथ हम चलेंगे। लेट्स सी, आस्क योर एंजल्स, ठीक है, तो इसको हम अनदर वे में लेंगे। एंड द सक्सेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अराउंड एंजल्स घूमते हैं या फिर मे बी यू गाइज आर सीइंग अ लॉट ऑफ सिंक्रोनिसिटीज, यू गाइज आर सीइंग अ लॉट ऑफ रिपीटेटिव नंबर्स, ठीक है, 1111, 111, 222, 333, मैनी मोर, ठीक है। आप ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें अपने अराउंड देख रहे होंगे, सिंक्रोनिसिटीज देख रहे होंगे। इट मीन्स यूनिवर्स इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है, आपके पास है, आपके पास चीज़ें हैं,
आपको जब भी हेल्प चाहिए ना, यू कैन आस्क योर एंजल्स, यू विल गेट द गाइडेंस, ठीक है। जब भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी तुरंत के तुरंत कहीं ना कहीं से आपको कुछ ऐसी चीज़ें फील होंगी, या फिर आपने जो सोचा यू गाइज विल सी इमीडिएटली, ठीक है। आपको एकदम से इमीडिएटली चीज़ें मिल जाएंगी एंड यू विल गेट शॉक्ड, ठीक है। चलिए वो देखते हैं और क्या कुछ डिस्कस हो रहा है आपके बारे में। किंग ऑफ पेंटिकल, समवन इज डिस्कसिंग अबाउट योर मनी, मे बी यू गाइज आर हैविंग अ लॉट ऑफ मनी. People are discussing it with this king of pentacles. They are seeing you like you have a lot of money, you spend a lot of money, you are someone जिसको पैसा उड़ाना बहुत पसंद है, या फिर आपके पास है accumulated money आपके पास, ऐसा कुछ these people are discussing about you. It doesn't matter if you have this money or not, but these people are seeing you like you have a lot of money, ठीक है। आपके पास बहुत सारा पैसा है, उन लोगों को ऐसा लगते हुए दिखाई दे रहा है। अगेन वन मोर पेंटिकल्स का कार्ड, ठीक है। एस ऑफ कप्स, वेरी गिवर काइंड ऑफ एनर्जीज, ठीक है। बहुत ही गिवर किस्म के इंसान हो सकते हो आप, दानवीर कर्ण हो सकते हो, ठीक है। हेल्प करना पसंद है आपको, एक हेल्पिंग हैंड है आपका, मतलब आप जब भी चाहते हो लोगों की हेल्प ही करते हो हमेशा, ऐसा कुछ आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। ओके गाइस, और देखते हैं और क्या कुछ हमें पता चल सकता है कार्ड्स के थ्रू। द लवर्स, सेम अगेन द सेम थिंग्स आई एम गेटिंग फ्रॉम द कार्ड्स। सो इस रीडिंग को यहीं बाइंड करेंगे। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। अगर रेजोनेट करी है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर रेजोनेट नहीं करी तो मे बी अदर रीडिंग आपको रेजोनेट कर जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।